अमरीकी सदर की ईरान को धमकियों में इजाफा हो रहा है और वो कह रहे हैं कि हमारा बहुत बड़ा जो एक बेड़ा है वो इस इलाके में आ रहा है और अगर ईरान ने फौरी तौर पर मुआहदा ना किया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्या चीज़ें वो ईरान से मांग रहे हैं? वो कहते हैं कि आपके पास जो एनरिच्ड यूरेनियम है वो आपको छोड़नी पड़ेगी। एटमी प्रोग्राम से भी मुकम्मल तौर पर दस्तबरदार होना पड़ेगा। जो आपके पास लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं वो भी छोड़ने पड़ेंगे और जो प्रॉक्सीज जो जिसको इस इलाके में आप सपोर्ट करते हैं उससे भी आपको एक कदम पीछे हटना पड़ेगा। आम तौर पर ये तमाम वो एजेंडा है जिसको इसराइल हासिल करना चाहता है ईरान के ख़िलाफ़, और अमरीकी सदर या तो नेतन्याहू की मां के ऊपर या जो भी उनके अपने रीजनल इज़ाइम है उसकी खातिर कुछ करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। एटलीस्ट उनकी जो पॉस्चरिंग है इस इलाके के अंदर उससे ये लगता है कि आने वाले दिनों में वो ईरान के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर सकते हैं, क्योंकि बहुत अनप्रेसिडेंटेड बिल्डअप है ईरान के इर्द गिर्द। क्या होगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इस वक्त साथ ही दुनिया में दो और बड़ी पेशरफ्त हो रही हैं। यूरोपियन यूनियन ने एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है इंडिया के साथ और वो भी गैर मामूली है। एक तरफ उनके टैरिफ इश्यूज़ के ऊपर अमेरिकी सदर के साथ एक मैच चल रहा था, ग्रीनलैंड के इशू के ऊपर मैच चल रहा था, और साथ ही उन्होंने इंडिया से एक FTA साइन कर लिया जिससे पाकिस्तान के लिए भी चैलेंजेस हैं, क्योंकि टेक्सटाइल अब उनको इंडिया को 0 रेटिंग एक्सेस होगी पूरे यूरोप के अंदर बेशुमार और प्रोडक्ट्स में। लेकिन हमारी छोटी सी मार्केट है, चंद एक चीज़ें हम बेचते हैं दुनिया में, उसमें हमारी एक्सपोर्ट्स के लिए भी दबाव आएगा। दूसरी तरफ बरतानवी वज़ीर आज़म जो है वो भी आने वाले दिनों में चाइना जाने वाले हैं और चाइना के साथ वो इसी तरह की कोई डील्स फाइनलाइज करने का इरादा रखते हैं। तो ये एक कॉन्टेक्स्ट है एक्सटर्नल फ्रंट के ऊपर जिसको हम प्रोग्राम के आगाज़ में डिस्कस करेंगे। और दूसरा पाकिस्तान की दाखिली सूरत हाल है। कहीं तीरा के ऊपर लड़ाई होती है, कभी पतंगबाजी पर लड़ाई होती है। वो इस मुसद्दस हाल ही में किसी ज़माने में पड़ा था कि कहीं पानी पीने पिलाने पे झगड़ा, कहीं घोड़ा आगे बढ़ाने पे झगड़ा। तो हमारी हरकतें वैसे ही हैं। हम असल चैलेंजेस के ऊपर फोकस करने की बजाय कि इलाके की सूरत हाल क्या है, हमारी बरामदात के ऊपर क्या दबाव आ सकता है, हम सिर्फ इस पे लगे हुए हैं कि कहाँ किस ओपोनेंट को कैसे फ़िक्स करना है। ये हमारी प्रायोरिटी नंबर 1 अभी तक तो यही कम अज़ कम नज़र आती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इमरान खान की सेहत के ऊपर बहुत ज़्यादा आजकल बयानात सामने आ रहे हैं और उनकी जो आँख के अंदर कोई सेंट्रल ऑप्टिकल नर्व के अंदर कोई इन्फेक्शन रिपोर्ट की गई है मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के अंदर। PTI उसको बुनियाद बनाकर मुतालबा कर रही है कि इमरान तक रसाई दी जाए। तो क्यों रसाई नहीं दी जा रही, ये मेरी अकल से बिल्कुल बाला चीज़ है। इसको भी प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ जो प्रोग्राम है डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब हैं, वफाकी वज़ीर हैं मौसमियाती तब्दीली के। नदीम अफजल चंद साहब हैं, मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। शौकत यूसुफ़ज़ई साहब हैं, डिप्टी सेक्रेटरी इत्तलात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। सबको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के आगाज़ में हमें ज्वाइन कर रहे हैं एजाज़ चौधरी साहब, पाकिस्तान के साबिक़ सेक्रेटरी ख़ारजा हैं। एजाज़ साहब आपको वेलकम करते हैं। सर, ईरान के ऊपर क्या होने जा रहा है? जो सूरत हाल है को बहुत अच्छी नज़र नहीं आती ईरान के लिए। जी, अमेरिका की तरफ से दबाव बढ़ाया जा रहा है ईरान पे और हो सकता है कि कोई वो स्ट्राइक्स भी कर दें उनकी मिसाइलों की जो भी फैसिलिटीज़ हैं उन पे, या किसी ईरानी कोई आला ओहदेदार हुकूमती ओहदेदार के ऊपर या बड़ी शख्सियत के ऊपर कोई अटैक करें। लेकिन पूरा फुल फ्लेज्ड हमला या जंग मुझे नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि अगर वो ईरान के हक में नहीं है तो अमेरिका के भी हक में नहीं है। और पूरा खिता जो है वो भी नहीं चाहता है, अरब ममालिक भी नहीं चाहते। वो तो खुद अपने आप को डिस्टेंस कर रहे हैं ताकि अगर ऐसा हो तो ईरान जब हमला करे तो वो उन मुल्कों में जो अमेरिका के अड्डे हैं उन पे अटैक ना करे। लेकिन ईरान के पास और भी बहुत सारी ऑप्शंस होंगी बशमूल इस ऑप्शन के कि वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ में तेल की तरसील को भी थोड़ा बहुत रोके ताकि दबाव बढ़े। तो ईरान के लिए तो ये बहुत ही यानी संजीदा किस्म का वक्त है। लेकिन अमेरिका के लिए भी मैं समझता हूँ कि इतना आसान नहीं होगा जितना उन्होंने समझा था या किया था वेनेजुएला के साथ। एजाज साहब, जो इस वक्त दुनिया है पूरी वो एक भूचाल का शिकार नज़र आती है। एक तरफ लगता है कि सोना है उसने कहीं रुकना ही नहीं है। आज $5300 को पर आउंस टच किया इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, और इसकी बड़ी सबब सोना बजाते खुद तो खबर वो बनती है, लेकिन उससे बड़ी खबर यह है कि ये डॉलर के मुमकिन क्रैश होने या उसके ऊपर मज़ीद दबाव आने के सबब पूरी दुनिया, चीन, रूस, जितने ब्रिक्स वाले ममालिक हैं वो सारे सोने के अंदर सरमायाकारी कर रहे हैं। क्या डॉलर का क्राइसिस बहुत बड़ा बनने जा रहा है आने वाले दिनों में? बन सकता है जी, मुझे नहीं पता कि ये फौरी तौर पर होगा या देर से होगा, किसी को भी शायद नहीं पता। लेकिन डॉलर पे दबाव आएगा क्योंकि जिस तरह की
खारजा पॉलिसी अमेरिका ने इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के तहत इस्तेमाल चलाई है, उसमें उनके दुश्मन ज्यादा पैदा हो गए हैं। और सारे अब ये सोच रहे हैं कि हम क्यों इतना अमेरिका के डॉलर के ऊपर डिपेंडेंट हों, हमने क्यों अपनी रिजर्व करेंसी सारी अमेरिका के डॉलर पे रखी हुई है, क्यों हमारी तेल की कीमत जो है या बाकी भी कमोडिटीज की कीमत तेल के यूएस डॉलर के साथ क्यों मुंसलिक हो। तो चुनाचे ये दबाव बढ़ेगा। और ऐसे ममालिक हैं जिस तरह चीन है या रूस है, वो तो पहले से ये ख्वाहिश रखते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता हम कोई अपनी करेंसीज में भी ट्रेड करें। एक चीज जो इन लोगों को रोकती है, इन मुल्कों को, ये है कि इन्होंने बहुत बड़ी तादाद में मिकदार में यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स खरीद रखे हैं। तो वो ये नहीं चाहेंगे कि उनकी अपनी जो सारी सरमायाकारी है वो खतरे में पड़ जाए। चुनाचे लगता है कि ये बतदरीज होगा, पहले वो उसको डिसइन्वेस्ट करेंगे, उसमें से पैसा पुल आउट करेंगे ट्रेजरी बॉन्ड में से, और फिर उसके बाद वो डी डॉलराइजेशन की तरफ जाएंगे। यूरोप का भी यही हाल है कि यूरोप तो एक सिग्नल देना चाह रहा है अमेरिका को कि देखिए हम इंडिया की तरफ भी जा सकते हैं, हम चीन की तरफ भी जा सकते हैं। यही चीज कनाडा भी दे रहा है, तो अमेरिका को एक सिग्नल्स जा रहे हैं। लेकिन मुझे जो सेक्रेटरी जनरल रुते हैं, मार्क रुते, जो सेक्रेटरी जनरल नेटो के, वो बड़े पूरे एतमाद लगाते हैं कि ये ट्रांस अटलांटिक अलायंस खत्म नहीं होगा, और वो कोई ना कोई ग्रीनलैंड पे भी हाल तजवीज़ कर रहे हैं जो शायद अमेरिका को काबिल कबूल है कि किसी तरीके से आप वहाँ गोल्डन डोम भी बनाएं, अपनी प्रेजेंस री-इन्फोर्स करें, और आर्कटिक ओशन और ग्रीनलैंड के दरमियान में जो बर्फ है वो आहिस्ता आहिस्ता पिघल रही है, तो नए रास्ते खुलने हैं वहां से। इसलिए भी मेरा ख्याल अमेरिका की ख्वाहिश है कि वहां पे कोई रास्ता ऐसी उनको जगह दे दिए जिसमें सॉवरेनिटी तो ना खत्म हो उसकी, ग्रीनलैंड की जो डेनमार्क के साथ है, लेकिन अमेरिका को जगह ज्यादा मिल जाए। मेरे ख्याल में इस किस्म का कोई समझौता भी, कोशिशें भी हो रही हैं। लेकिन बिल अमूम मैं समझता हूँ कि अमेरिका के मुतालिक जो डिसकंटेंटमेंट है, खुसूसन ग्लोबल साउथ में, खुसूसन एशिया में, वो बढ़ रही है, यूरोप में भी बढ़ रही है, लेकिन यूरोप के बहरहाल फिर भी बहुत ज्यादा मफादात अमेरिका के साथ जुड़े हुए हैं। जी सर, एक लास्ट क्वेश्चन पूछना, जो यूरोप ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है इंडिया के साथ, उसकी क्या इम्प्लीकेशंस हैं? और इसी तरीके से बरतानवी वज़ीर आज़म चाइना आने वाले हैं, कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर अभी विज़िट कंप्लीट करके गए हैं, तो नई नई किस्म की जो पोजीशनिंग है वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर नज़र आ रही। कि अमेरिका को टैरिफ्स की जो पॉलिसी इख्तियार की थी उसका जवाब है, क्योंकि यूरोपियंस भी ये समझ रहे हैं कि अगर हम इंडिया के साथ कोई डील करते हैं तो ये एक इंटरमीडिएटरी प्रोसेस है, यानी हम चीन के तरफ भी जा सकते हैं अल्टीमेटली। और आपको पता है चीन के सदर भी शायद इंडिया के तरफ इसी तरह के सिग्नल्स कुछ दे रहे हैं कि हम अपनी तजारत बढ़ाएंगे। तो अमेरिका को इस सारे मुल्क जो है ना वो सिग्नल्स दे रहे हैं, चीन, हिंदुस्तान भी दे रहा है, भारत भी दे रहा है कि आप हमारे साथ फ्री ट्रेड नहीं कर सकते, देखें हम यूरोप के साथ कर सकते हैं। तो अमेरिका के खिलाफ जो इतिहाद है, आलमी इतिहाद है एक लिहाज से, वो बढ़ता चला जा रहा है। और मैं समझता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप साहब को और उनके साथियों को शायद अब अपनी पॉलिसी का जल्दी एहसास होने लगेगा कि ताकत का जो कुल्ली इस्तेमाल है या सिर्फ ताकत के ऊपर मुकम्मल इन्हिसार जो है वो कभी भी इतना कारगर नहीं होता। तो ये सारे इशारे उस तरफ जा रहे हैं। इसका कुछ दुनिया में नुकसान भी कुछ मुल्कों को होगा, जाहिर बात है। जो ममालिक यूरोप से तजारत करते हैं या जो इंडिया से तजारत करते हैं, बहुत सी तजारत जो है वो डाइवर्ट हो जाएगी इंडिया और इस यूरोप के दरमियान। इस वजह से कुछ मुल्कों को कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी और वो फिर अपने रास्ते निकाल लेंगे, ऐसी बात नहीं है, वो कोई और रास्ते निकाल लेंगे। लेकिन अमेरिका जो है वो मेरे ख्याल में उसके लिए मुश्किलात होगी। एजाज चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया।